आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, कैसे आप पहचानते हो कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, इस बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बेसिकली जो डिटर्मिनेशन है आपके ब्लड ग्रुप का ए बी ओ, वो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीसी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपल आरबीसी को मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये एक आरबीसी है, इसके सरफेस पर एंटीजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ब्लू डॉट एरो का जो साइन है दैट इज द एंटीजन। यहाँ पर भी एक एंटीजन और यहाँ पर भी एंटीजन है। तो ये एंटीजन ही आपको बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ये है करके। जैसे कि अगर हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में, तो ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन प्रेजेंस होता है, एंटीजन ए होता है, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लू एरो के द्वारा आपको बताया हुआ है। ये एंटीजन बेसिकली है क्या? तो एंटीजन क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो एक नेम टैग की तरह काम करते हैं आपके लिए। मतलब एक आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में ओटीपी आता है ना, कुछ भी होता है तो वो आपका पर्सनल होता है। तो लाइक दैट ओटीपी की तरह ये आपका क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। लेकिन वो वन टाइम होता है, ये वन टाइम नहीं परमानेंट होता है। तो दैट इज द permanent identification number of your blood, that is the antigen which is present on your blood surface, sorry blood membrane surface। आपने देखा एंटीजन ए के बारे में। सिमिलर अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप पर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और वो भी आपके ब्लड मेम्ब्रेन पर ही देखने को मिलेगा। आरबीसी जो रक्त कोशिका है उसके मेम्ब्रेन पर देखने को मिलेगा। सिमिलर अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है तो आपके पास क्या होगा? दोनों एंटीजन देखने को मिलेगा। एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके ब्लड पर कोई एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, एक और प्रोटीन देखने को मिलती है जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करती है, और वो प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलती है, आरबीसी के अंदर। और इनका एक यूनिक रिलेशन भी रहता है। आप एंटीजन और एंटीबॉडी अगर आपको कोई भी एक है तो आप दूसरे इजिली उसको और जान सकते हैं कि अगर मेरे में एंटीजन ये है तो मेरा एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये होगा करके आप इसलिए उसको डिटरमाइन कर सकते हैं लाइक दिस। अगर एंटीजन ए यहाँ पर अगर हमारे ब्लड पर है तो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंस होने वाला एंटीबॉडी हमेशा एंटी बी होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर दोनों के दोनों सेम हो जाए, ये एंटीजन हो जाए और ए एंटीबॉडी हो जाए, तो उस दोनों सेम होने के कारण क्या हो जाएगी? ब्लड क्लम्पिंग की फिनोमिना हो जाएगी। ब्लड क्लम्पिंग क्या होता है? तो ब्लड क्लम्पिंग को हम आसान भाषा में हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। मतलब कि आपकी आरबीसी जो लाल रक्त कोशिका है उसका नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना ही ब्लड क्लम्पिंग या फिर हीमोलाइसिस, हीमोलाइटिक, ये सारे नाम से उसको जानते हैं। तो ये यहाँ पर हमने रिलेशन को भी देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी में आपके ब्लड के अंदर क्या क्या रिलेशन होते हैं। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन ए होगा बट एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी प्रेजेंस होगा। सिमिलर केस अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एंटीजन बी हो जाएगा और आपका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिमिलर थिंग अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी से आप क्या समझ रहे हैं? ब्लड ग्रुप ए बी से सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि आपके ब्लड मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाला एंटीजन दोनों टाइप की हैं, ए भी है बी भी है। अब दोनों एंटीजन है। अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी आया दोनों में से, या तो एंटीबॉडी ए आया, एंटीबॉडी बी आया, तो कोई भी एंटीबॉडी जैसे ही आया तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लड में क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लम्पिंग होने से क्या हो जाएगी? आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलते हैं आपके ए बी ब्लड ग्रुप में। वही अगर हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ओ ब्लड ग्रुप में आप देख रहे हैं इसके सरफेस पर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। मतलब वहां पर कोई भी एंटीबॉडी हो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्लम्पिंग की फिनोमिना बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब अगर उस पर एंटीबॉडी ए आ जाए या बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोनों के दोनों एंटीबॉडी को बियर करता है ब्लड ग्रुप ओ वाले। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस पर एंटीजन कौन सा होगा और उसका एंटीबॉडी क्या होगा। तो इस तरह से आपने ब्लड को डिसाइड किया। जो आपके ब्लड के मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला एंटीजन है वही जो है आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है। परमानेंट आपके बॉडी ब्लड के लिए परमानेंट आइडेंटिफिकेशन होता है जो आपको बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है करके। और उसी ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्लिनिकल चीजें होती है, हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर कुछ भी आपकी आवश्यकता हो सकती है डेली नीड की,
तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पहचान लिए कि ए है, बी है, सी ए है, बी है, ए बी है या ओ है करके तो फिर किसी को भी हम ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, नहीं। हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीजन और देखने को मिलता है जिसको हम आर एच एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो आर एच एंटीजन क्या होता है? तो आर एच एंटीजन भी होता है जो मेम्ब्रेन सरफेस, आरबीसी जो है आपकी लाल रक्त कोशिका है इरिथ्रोसाइट, उसके मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं ये भी। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रिसर्च मंकी के ऊपर करी गई थी, उसके बाद ह्यूमन के ऊपर भी रिसर्च करा गया तो पाया गया कि 80% अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो 80% पॉपुलेशन में क्या होता है, आर एच एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन सरफेस पर देखने को मिलता है। तो उसके बेसिस पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की टैग दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपके ब्लड ग्रुप में आने वाला एंटीजन है ए, आपके ब्लड ग्रुप में ब्लड प्लाज्मा पे होने वाला एंटीबॉडी बेसिकली है बी, एंड आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला आर्च एंटीजन है, मतलब प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका ए पॉजिटिव है। अगर आपके मेम्ब्रेन पर वो प्रेजेंट नहीं है आर एच एंटीजन, तब आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है नेगेटिव। इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से आपका ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कैसे होगा, बी पॉजिटिव कैसे होगा, ए बी पॉजिटिव कैसे होगा, ओ पॉजिटिव कैसे होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के फिनोमिना सिंपल से अगर मैं बताऊं तो ये इस पर डिपेंड करती है कि आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर क्या आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। यदि है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट फिनोमिना पे बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर, मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है या कौन किससे ब्लड ले सकता है, वो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा फंडा होता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है या कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये जानने के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था क्लम्पिंग रिएक्शन के बारे में बताया था, तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप ब्लड ले रहे हैं, किसी को ब्लड दे रहे हैं, तो वहां पर क्लम्पिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको मैच करने की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपको आर एच एंटीजन की भी मैचिंग रिक्वायरमेंट होती है, प्लस आपको एंटीजन की भी मैचिंग रिक्वायरमेंट होगी। अगर बॉडी में सेम एंटीजन है तो अब वहां पर आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, एंटीजन सेम है तो। यदि अलग अलग टाइप के एंटीजन है तब आप वहां पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करा सकते। कैसे? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, उस पर एंटीजन हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ए एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीजन है, उसका एंटीबॉडी क्या है, तो उस पर एंटीबॉडी जो बेसिकली है वो बी एंटीबॉडी है। और वहां पर अगर मैं बात करूं बी ब्लड ग्रुप के बारे में, उसका तो एंटीजन बेसिकली क्या है, बी है, एंड एंटीबॉडी उस पर प्रेजेंट है वो क्या है, एंटीबॉडी ए है। अगर इस मैं दोनों को मिक्स करता हूं, मतलब मैं ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप वाले पर क्या करता हूं, ट्रांसफ्यूजन करा दूं। यदि एक कोई पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अब उसको मैंने बी ब्लड ग्रुप पर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, इसका क्या हो जाएगा, एंटीजन बी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो क्या है, ए है, और यहाँ पर एंटीबॉडी, यहाँ पर एंटीबॉडी बी है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए है। तो क्या होगा, अब ये सारे के सारे एक ही ब्लड स्ट्रीम में आ गए तो क्या होगा, यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन का क्लम्पिंग रिएक्शन हो जाएगा, एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिल जाएंगे, जिससे आपकी आरबीसी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर जाएगी। तो इससे आपके सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में आने स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट जो है बेसिकली बहुत ज्यादा एलर्जिक हो जाएगा, सारी उसकी एक्टिविटी जो होगी वो हाइपर लेवल पर चली जाएगी। तो इसलिए हम किसी को भी ब्लड, किसी के में भी ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली जानना ये होता है कि एंटीजन की प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप ए वाला है तो उसका एंटीजन ए वाला ही आप दे सकते हैं, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी वाला है तो अब उस पर एंटीजन आप बी वाला ही देंगे। ऐसा जैसे कि आप ओ ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ओ ब्लड ग्रुप पर कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब आप क्या समझ सकते हैं, क्या ये ब्लड ले सकता है? अगर मेरे पास ओ ब्लड ग्रुप है, चलो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या मैं किसी से भी ब्लड ले सकता हूँ? अब सोच के बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, आप पर कोई एंटीजन नहीं है, आपका एंटीबॉडी आपके पास प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी है, मतलब आप ऐसे किसी भी पेशेंट से ब्लड नहीं ले सकते हैं जिसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर कोई भी एंटीजन देखने को मिलेगा। अगर कोई भी एंटीजन आया, एंटीजन ए भी आया, एंटीजन बी भी आया, तो क्या होगा, आपस में रिएक्शन करेगा,
फिर हीमोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आप किसी से भी आप यहाँ पर ब्लड नहीं ले सकते। सिमिलर केस हम देखते हैं ए बी के बाद। अब ए बी के पास एंटीजन दोनों है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, लेकिन उसके पास क्या एंटीबॉडी है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। चलो अब हम इसको किसी का भी ब्लड दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं भाई, उसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम ब्लड इसको देते हैं, कोई भी अगर हम इसको ब्लड देते हैं, तो उसका जो एंटीजन है उसके ऊपर ही वो रिएक्शन करेगा, उसकी एंटीबॉडी पर तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। तो आप ये क्या कर सकते हैं, किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगर अब फिर आप यहाँ पर आपके माइंड में एक छोटा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर यहाँ पर तो एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर मैंने ए से उसको दिया, तो ए से अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ए बी वाले ब्लड ग्रुप को देता हूं, जैसे कि मेरे पास ए है, इसको मैं ए बी को अगर मैं देना चाहूं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, मेरा एंटीजन ए है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। यहां पर क्या है, एंटीजन ए भी है, बी भी है, प्लस एंटी अगर बॉडी की मैं बारे में बात करूं तो यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर इसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन बी से क्या रिएक्शन कर सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेशेंट का ब्लड बाहर निकाले, जैसे कि मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया, तो मेरे जैसे ही बॉडी से अगर ब्लड आता है बाहर, तो उस पर प्रेजेंस होने वाले एंटीबॉडी बेसिकली इनेक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। उन मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि पूरा इनेक्टिव हो जाते हैं करके, लेकिन इनेक्टिवनेस की तरह हो जाते हैं वो। इस वजह से यहाँ पर कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। मतलब अगर आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, या किसी डोनर को किसी रिसिपिटेंट का है ना, रिसिपिटेंट को ब्लड देना चाहे कोई डोनर, तो वहां पर क्या हो सकता है कि ऐसा कर सकता है, उस पर एंटीजन की मैचिंग इंपॉर्टेंट होती है, एंटीबॉडी को वहां पर देखा नहीं जाता है। क्योंकि मैक्सिमम चांसेस क्या होता है कि आप जब भी ब्लड खाते हैं तो ब्लड बैंक से ही वो आता है आपको ब्लड। तो ब्लड बैंक पर क्या होता है, 15 दिन महीना दिन से पड़ा हुआ ब्लड रहता है, उसको फिर आपके अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो वहां पर जो एंटीबॉडी होते हैं उसका उतना एज है नहीं, उसका लाइफ स्पैन उतना होता है नहीं कि वो उतना दिन तक सर्वाइव कर पाए। तो वहां पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बेसिकली एंटीजन की मैचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मैंने आपको बताया एंटीजन की मैचिंग, तो इस एंटीजन की मैचिंग पे ही पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फिनोमिना डिपेंड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओ ब्लड ग्रुप को, ओ ब्लड ग्रुप को हम जनरल सी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसको इजिली वो ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई, अरे उसके पास एंटीजन ही नहीं है, हमको एंटीजन पे ध्यान देना है, उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीबॉडी तो आगे चल के इनएक्टिव हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। तो इस तरह से क्या हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। उसी पर बात करूं तो ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में। अब ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों के दोनों एंटीजन है, तो उसको कोई भी ब्लड दे, ओ दे, ए दे, बी दे, कोई भी दे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मेरे पास तो दोनों दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी तो मेरे को देखनी ही नहीं है, एंटीजन तो दोनों है उसके पास। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं ए और बी ब्लड ग्रुपों के बारे में। तो ए और बी ब्लड ग्रुप सीधा सिंपल सा है कि ए वाला ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंस होगा। अगर मैं बाहर से अगर कोई भी ब्लड दूं, जैसे कि अगर मैं इसका देना चाहूं, ए बी वाले को ए को देना चाहूं, मैंने यहाँ पर बताया भी है, ए को मैंने अगर ए बी वाले को दिया, तो देख रहे हो आप मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है करके, आप दे नहीं सकते ऐसे करके, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। तो उसी तरह से आप ए बी वाले को आप डायरेक्टली मतलब कि ए और बी वाले को ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, वो केवल ए वाला ए वाले का ही ब्लड ले सकता है, बी वाला बी वाले का भी ही ब्लड ले सकता है। जैसे कि ए वाले के बीच में मैंने देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कैसे रिएक्शन कर लिए, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ए वाले को ही ब्लड देता है और बी वाला बी वाले को ही देता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किनके बीच होता है, तो सीधा सिंपल सा अगर मैं बोलना चाहूँ, तो अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप वाला हूँ सबको दे सकता हूँ, सामने वाला ए बी ब्लड ग्रुप वाला है सबसे ले सकता है, और ए और बी स्पेसिफिक है भाई कि भाई भाई ही एक दूसरे को दे सकते हैं, बाकी कोई उसको नहीं दे सकता। मतलब ए वाला ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फिनोमिना।
अब एक ऐसी कंडीशन बेसिकली क्रिएट हो जाती है, एक ऐसी डिसीज है, डिसीज नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और ये बेसिकली RH एंटीजन के कारण होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए जब क्या होता है, जब कोई भी लड़की, कोई भी महिला, बच्चे, महिला मतलब कि गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी लेती है, तो प्रेगनेंसी लेती है तो क्या होती है, जो RH नेगेटिव वाली है, अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव है, या ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, बस RH एंटीजन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब RH एंटीजन उसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, RH एंटीजन फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, और वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी कंसीव करिए और उसका जो फीटस है, मतलब आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप आ गया पॉजिटिव, ठीक है, मतलब उस पर RH एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, ये RH एंटीजन वहां पर क्या है, ये RH एंटीजन अगर उस बेबी के में क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी कि जब बेबी की डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी होगी तो क्या होगी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर का ब्लड और जो बेबी का ब्लड है वो दोनों अगर आपस में रिएक्शन करे, या आपस में उनका कोई भी ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ, कंडीशन क्रिएट हुआ कि आपस में मिले, तब क्या हो जाएगी कि मदर की जो बॉडी होगी वो RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए अपने अंदर एंटीबॉडी बनाना तैयार कर लेगी, RH एंटीबॉडी बनाना तैयार कर लेगी। अब RH एंटीबॉडी जैसे बनाना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, एंटीबॉडी के पास एक स्पेशल बोला जाता है कैपेबिलिटी होती है कि मेमोरी को रख सकती है। जैसे कि आपने देखा अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो वैक्सीन क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि आपके बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं उसके पास क्षमता है कि वो मेमोरी को स्टोर करके रख सकती है। तो सिमिलर अगर मदर जो है, मदर एंटीबॉडी स्टोर करके रख लिया और नेक्स्ट टाइम फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करी और फिर से RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ गया, तो क्या करेगा, प्लासेंटा के थ्रू क्या होगा, बेबी के में चला गया उसका एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जैसे बेबी के में गया तो बेबी का RBC जितना भी रहेगा सारे के सारे को डिस्ट्रॉय कर जाएगी, डिस्ट्रॉय कर जाएगी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, फिटस तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन क्रिएट हो सकती है, इस कंडीशन का नाम है बेसिकली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एट द टाइम डिलीवरी, जैसी बेबी की डिलीवरी होती है मदर को एंटी-D का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हम एंटी-RH भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी-RH बोल सकते हैं, या इसका एक अनदर नेम जिसको हम बोलते हैं एंटी-D। इसका इंजेक्शन तुरंत इंसर्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, इसीलिए गवर्नमेंट आपको बोलती है कि जितनी भी डिलीवरी है वो सारे के सारे आप हॉस्पिटल में कराओ, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कभी कभी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी महिला, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट आपको अवेयर करती है कि आप जब भी डिलीवरी कराए तब क्या कराए, हॉस्पिटल में कराए, ताकि इंजेक्शन अवेलेबल हो, कोई भी दिक्कत हो तो जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो सारी के सारे आपके मेडिकल हेल्थ तो अवेलेबल हो आपके लिए। तो ये हमने बताया इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिस के बारे में। तो टोटल ओवरऑल इस वीडियो में आपने क्या देखा, आपने देखा आप किस तरह से ब्लड ग्रुप पहचानेंगे, एंटीजन आपके ब्लड के मेम्ब्रेन पर जो भी होगी, RBC के मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन होगा वो आपका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, A पर A एंटीजन होगा, B पर B एंटीजन होगा, AB पर दोनों एंटीजन होगा और O पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। अब एंटीबॉडी का अपने रिलेशन देखा, तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा जस्ट उसके अपोजिट में आपका एंटीबॉडी देखने को मिलेगा ब्लड में, ये हमने देखा। उसके बाद जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाते हैं कि हमारा ब्लड A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, उसके बारे में देखा हमने, वो बेसिकली RH एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। RH एंटीजन जो है वो उसको डिटरमाइन करता है, अगर RH एंटीजन आपके RBC के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड पॉजिटिव में आएगा, और नहीं है तो नेगेटिव में आएगा। उसके बाद हमने किस तरह से ब्लड किसको किसको डोनेट कर सकते हैं, किससे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखा। अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई एंटीजन नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A भी है तो आप सबसे ब्लड ले सकते हैं। आप भाई क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक टाइप का A है या B है, सिर्फ A या B है, तो आप स्पेसिफिक भाई भाई बस का रिलेशन कर सकते हो, अपने भाई से बस ले सकते हो, जिसका मतलब A ब्लड ग्रुप होगा उसी से लेंगे, और जिसका B ब्लड ग्रुप होगा तो उसी से लेंगे। यही चीजें हो सकती है, ठीक है। लास्ट में हमने देखा एक मेडिकल कंडीशन जो जनरली हो सकती है कि आपको मेडिकल में ही आपकी डिलीवरी करानी चाहिए बेबी की, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस के बारे में हमने देखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रहे तो आगे फ्यूचर में आपका काम आएगा, आप भी पापा बनेंगे, मम्मी बनेंगे, आपका काम आने वाला है ये तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। और अगर आप चाहते हैं कि इसके जेनेटिक्स के ऊपर आपका
मैं एक वीडियो दूं करके, मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड पे कैसे करके ट्रांसफर होगा ब्लड ग्रुप। कोई भी पेरेंट्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, तो उसका जो चाइल्ड होगा, उसके जो बच्चे होने वाले हैं, उस पर कौन कौन सा ब्लड आ सकता है। तो अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और मैं बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन चल रही है मस्तूरी में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। आप यहाँ पर आ सकते हैं, ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, बेस्ट ऑफ लक।